अर्घ्यानंद जोशी है। मैं मेरा इंट्रो कर देता हूँ। मेरा नाम अर्घ्यानंद जोशी है। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ। फिर मैं 9 इयर्स का हूँ। तो यहाँ पे भी जो व्यक्ति है उनको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और यहाँ पे जो भी नए लोग हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। और आप प्लीज अपने जो नए लोग हैं प्लीज आप अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाएं। खुद अपने लिए तालियां बजाएं और ये बिजनेस आप ओपन माइंडेड से देखिए। शुरू करते करते मैं 2 लाइंस कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में आसान नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक इल्यूजन है। लेकिन इस दुनिया में मुश्किल नाम की भी कोई चीज नहीं, ये भी एक इल्यूजन है। तो मैं शुरू करता हूँ। कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। और आप प्रेजेंटेबल मोड पे बैठिए और आपने वीडियोस ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं और आप मुझे देख सके। तो शुरू करते कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। कंज्यूमर एम्पावरमेंट का मीनिंग है लोगों को एम्पावर करना। अब ये एक अनोखा बिजनेस है। ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए जो ग्राहक है। अब ग्राहक कौन कौन है? ग्राहक आप, मैं, ऐसे जन्म से लेकर मरने तक हम सब लोग ग्राहक है और रहेंगे। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं सपनों के लिए। लेकिन दोस्तों हमारे वो जो सपने हैं उसका सही मतलब क्या है? हमारे चीफ मेंटर मिस्टर एसपी भारिल सर ने कहा है उसका सही मतलब ये है कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना वह है सपना। अब वो सपने क्या है हम आगे जानेंगे। हमारे सपने हैं, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लग्जरी कार चाहिए होती है, विदेश यात्रा करनी होती है, अच्छा बंगलो चाहिए होता है और समय की आजादी चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत है हम एक जॉब करते हैं, जो हमारा लग्जरी कार का सपना होता है वो सपना ही रहता है और हम एक 2 व्हीलर पर अपनी जिंदगी बिता लेते हैं। और सपने में और हकीकत में दोस्तों, सपने में और हकीकत में सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? सपने में और हकीकत में सबसे बड़ा मुख्य कारण है वह है पैसा। और हमारी चाहत और हकीकत में फर्क का मुख्य कारण है पैसा। अब पैसा न होने का कारण ये है, पहला कारण तो बढ़ती हुई महंगाई और हमारे पैसे कमाने के तरीके। दोस्तों निरंतर बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर एक सर्वे किया गया था 1940 और 50 में। हमें 10 रुपए लगने लगे थे घर खर्च के लिए। 1960 और 70 में हमें 100 रुपए लगने लगे। 1980 और 90 में हमें 1000 रुपए लगने लगे। 2000 और 2010 में हमें 10,000 रुपए लगने लगे और आज 2020 और 30 में हमें 1 से लेकर 2 लाख रुपए लगने लगे। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में कल अगर आवश्यकता लगे 1 से लेकर 2 लाख रुपए की, तो आपके पास वो 1 से लेकर 2 लाख रुपए है क्या? नहीं है। लेकिन जो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ उस अपॉर्चुनिटी से आपके घर में 1 से लेकर 2 लाख रुपए आ सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। अब वो क्या है हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। एक है यहाँ पे है एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरी साइड में बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड वहाँ पे लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड, और जहाँ पे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स है वो राइट साइड है। आप ये 4 क्वाड्रेंट निकाले रॉबर्ट टी कियोसाकी है जो फेमस ऑथर है। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड और पुअर डैड। फिर जहाँ पे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है वहाँ पे 95% पीपल है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे वेल्थ कितनी है? 5%। मतलब ये कौन सी वेल्थ कमाते हैं? एक्टिव वेल्थ। अब मतलब वो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा उनके लिए काम नहीं करता। और दूसरी साइड में बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, यहाँ पे वो पैसिव इनकम कमाते हैं। मतलब वो पैसे के लिए पैसा उनके लिए काम करता है। वहाँ पे 5% पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पे वेल्थ कितनी है? 95%। जहाँ पे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है उस साइड को पुअर डैड बोलते हैं और जहाँ पे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स है उस साइड को रिच डैड बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक दीवार है, हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में कूद कर आना है। अब वो कैसे हम आगे जानेंगे। अब दोस्तों ये मैंने आपको अभी बताया पैसे के बारे में, लेकिन अब वो पैसा कैसे कमाना है? वो पैसा हमें कमाना है पावर ऑफ डुप्लीकेशन से। अब पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है?
क्योंकि आपने पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, टाइम को डुप्लीकेट किया, मैन पावर को डुप्लीकेट किया। अब मैं एक एग्जांपल दूं सब्जी वाले का। यहाँ पे सब्जी वाला है, वो अगर बीमार पड़ गया तो उसके घर में पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन मैं बात करूं रिलायंस फ्रेश की, रिलायंस फ्रेश हजारों मॉल खोल दिए, अगर उसमें से एक मॉल भी बंद पड़ गया तो भी अंबानी सर के पैसों में कोई बदलाव नहीं हो। वो मॉल में जाए या ना जाए, उनके घर में पैसा आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। दोस्तों, ये होती है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मतलब उन्होंने टाइम को डुप्लीकेट किया, मैन पावर को डुप्लीकेट किया, इसलिए उनकी अर्निंग मल्टीप्लिकेशन में चली गई। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बारे में। ये मैन्युफैक्चरर जो 5 रुपए में प्रोडक्ट बनाता है, वो हमारे पास कितने में आ जाए? 20 रुपए में। क्यों? क्योंकि इसके बीच में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी है। मतलब 60 to 70% का प्रॉफिट इन बीच वाले लोग के पास पड़ गया। अब उसके बाद आई फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया? जो प्रोडक्ट 20 रुपए में बनता था, हमें 18 रुपए में दे दिया। मतलब थोड़ा 10 to 20% का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद आई अमेजोन। अमेजोन पहली कंपनी, ऑनलाइन कंपनी। फिर आज अमेजोन ने बिल गेट्स की इनकम को भी ओवरटेक किया है, परमानेंट ओवरटेक किया। अब मैं ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस कंपनी का नाम लेते हुए मुझे बहुत गर्व होता है। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स बताना चाहूंगा। कंपनी शुरू हुई 2 जून 2004 पे। फिर 6 प्रोडक्ट से आज 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। फिर 2 ऑफिसेस से 48 से भी ज्यादा ऑफिसेस से। फिर यहाँ पे कंपनी बहुत देशों में है, नेपाल, बांग्लादेश, यूएस, ऐसे बहुत सारे देशों में है। फिर कंपनी का मैं आपको ग्रोथ रेट दिखाता हूँ। 2 जून 2004 से 2020 तक का। फिर 2 जून 2004 पे 5 करोड़ के टर्नओवर से शुरू हुई। फिर ऐसे ही नोटबंदी का चैलेंज आ गया। अब नोटबंदी के चैलेंज में सारे बिजनेसेस डाउन हुए, लेकिन वेस्टेज का मात्र एक बिजनेस था जो ग्रोथ कर रहा था और करेगा। और उसके बाद आया जीएसटी का चैलेंज। अब जीएसटी के चैलेंज में सारे बिजनेसेस डाउन हुए, लेकिन वेस्टेज का मात्र एक बिजनेस था जो ग्रोथ कर रहा था। अब ये है हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली सर। फिर यहाँ पे कंपनी को ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये सर्टिफिकेट, एक्सीलेंस अवार्ड्स भी मिले हैं। सबसे फेमस न्यूज एपीपी न्यूज ने भी कंपनी को अवार्ड दिया है, बेस्ट न्यूट्रिकल कंपनी अवार्ड दिया है। वेस्टीज वन द बेस्ट न्यूट्रिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017 and 18 एट अवार्ड एट एबीपी न्यूज हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड। फिर यहाँ पे आईबीसी कॉर्पोरेट्स अवार्ड भी मिले हैं। We never stop and we never will. Vestige Marketing Private Limited is now awarded as India's best company of the year 2017. फिर यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट ओवरव्यू ये है हेल्थ केयर। फिर यहाँ पे वेस्टीज प्राइम है, प्रो हर्ट है, फिर ग्लाइकेमिक हेल्थ है, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ है, फिर इम्यूनिटी बूस्ट है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन है, फिर फिटनेस एंड डाइट है, वुमेन हेल्थ है। फिर यहाँ पे पर्सनल केयर है, हेयर केयर है, फेस केयर है, बॉडी केयर है। फिर यहाँ पे एग्री रेंज है, हेल्थ फूड है, ओरल केयर है, एयर प्यूरिफायर है, आयुष शांति के प्रोडक्ट्स है, फिर ट्रू मैन के प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स है, हाईवेस्ट के प्रोडक्ट्स है, फिर मिस्टल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स है। फिर यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वैसे तो सारे प्रोडक्ट ही नेचुरल है, ये भी प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे फेस स्क्रब, चारकोल पील ऑफ मास्क, डे क्रीम, बॉडी वॉश, फिर लाइटनिंग क्रीम, स्लीपिंग मास्क, सनस्क्रीन भी है। फिर उसके बाद मैक ड्राइव नैनोजर भी है। ये आपके गाड़ी और बाइक्स की इंजेक्शन है, इससे इंजन स्ट्रांग होते हैं, जैसा हमारा हार्ट होता है वैसे इंजन उनका हार्ट होता है। फिर इससे बचत हो सकती है। फिर यहाँ पे शार्प कंपनी का शार्प एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर है, जो वाटर प्यूरिफायर पानी को प्योर करता है, फिर एयर प्यूरिफायर हवा को साफ करता है। फिर यहाँ पे एग्री के कुछ प्रोडक्ट है, ये एग्री 82, एग्री यूनिक, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। प्लीज आप स्क्रीन पे ड्राइंग मत कीजिए, स्क्रीन खराब हो रही है। यहाँ पे आपको
एक्सेसरीज भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मोबाइल्स भी मिल रहे हैं, फिर फैशन एंड लाइफस्टाइल भी मिल रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ शॉप ए और शॉप बी का कंपैरिजन। और शॉप बी का कंपैरिजन मैं बताने जा रहा हूँ। शॉप ए मतलब हमारा वेस्टीज, एक्सेट्रा। फिर नंबर 1 बेनिफिट, कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फ्री में दे रही है, ये पहला बेनिफिट। फिर बाहर की दुकानें में मिलता है क्या दोस्तों? आपको नहीं मिलता। फिर दूसरा बेनिफिट 10 to 20% डिस्काउंट फ्रॉम डे 1, लेकिन बाहर की दुकानों में कहीं कहीं मिलता है। फिर तीसरा बेनिफिट 10% के फ्री प्रोडक्ट फ्रॉम सेकेंड इन, लेकिन बाहर की दुकानों में मिलता है क्या दोस्तों? नहीं मिलता। 5 to 11% कैशबैक भी मिलता है दोस्तों। फिर बाहर की दुकानों में भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद सबसे मुख्य बेनिफिट लॉयल कंज्यूमर बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बाहर की दुकानों में मिलता है क्या दोस्तों? नहीं मिलता। अब इन सबको मैं टोटल करूंगा तो आपको 55% के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब वो कैसे? यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर आप किसी अपने शॉप वाले को बोलेंगे कि आपका शॉप वाला बोलेगा कि आप मेरे पास बहुत दिन से आए हो तो मैं आपको फ्री में प्रोडक्ट्स दे देता हूँ आज, ऐसा कब बोलता है? नहीं बोलता। फिर वो बोलता है कि मैं आपको कैशबैक देता हूँ, आज मैं कैशबैक दूंगा, नहीं बोलता। और लॉयल कंज्यूमर बेनिफिट्स भी नहीं देता। मतलब अगर हम इन बेनिफिट्स को टोटल करेंगे तो हमें 55% के बेनिफिट मिलेंगे। फिर उसके बाद कंपनी इंपोर्ट अब कैसे करना है? आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने करने हैं, फिर आपको आपके दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी शेयर करना है। फिर आपने बहुत सारे लोग के साथ शेयर किया, आपने 4000 की खरीद कर ली और आपने उन्हें 6 लोगों को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे, 6 से 8 होते हैं, 10 हो सकते हैं या 100 हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 6 ले रहे। अब 6 लोगों को आपने उनकी मदद की और उन्होंने भी 4000 की खरीद कर ली, तो आपकी इनकम हो जाएगी 2000 रुपए। फिर उन्होंने भी और 6 लोगों को बताया और आपने और आपके टीम ने भी उनकी मदद की और आपका इनकम हो जाएगी 10,000 रुपए। फिर आपने और 6 लोगों को बताया और उससे आपकी इनकम हो जाए, फिर उनको भी आपने मदद की और फिर आपकी इनकम हो जाएगी 70,000 रुपए। फिर आपकी टोटल टीम हो जाएगी दोस्तों 259 की और आपका बिजनेस हो जाएगा 10 लाख रुपीज का और आपकी इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपीज दोस्तों। फिर यहाँ पे कंपनी आपको सिर्फ इनकम भी नहीं देती, इनकम के साथ साथ 9 वेज के भी इनकम देती है। अब वो 9 वेज की इनकम क्या है हम आगे जानेंगे। यहाँ पे रिटेलर प्रॉफिट 10 to 20% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर परफॉर्मर बोनस 5 to 11% मिल रहा है। फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस ओनली ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4% मिल रहा है। फिर बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर एंड अबव 14% मिल रहा है। फिर लीडरशिप बोनस 16% मिल रहा है। फिर ट्रैवल फंड अप टू 5% मिल रहा है। फिर कार फंड 5% मिल रहा है। फिर हाउस फंड 3% मिल रहा है। फिर इलेक्ट्रिक क्लब बोनस 2% मिल रहा है। डीसीडीज एंड ड्यूसीडीज दोस्तों। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर आपका टाइम और मनी का प्रॉब्लम अगर चला गया तो आप कैसी जिंदगी चाहेंगे? अच्छी। तो ये है टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। ये अनएम्प्लॉयड वाले लोग, ये है जॉब वाले लोग, ये है बिजनेस वाले लोग और ये है वेस्टीज। अब अनएम्प्लॉयड लोग पास टाइम तो बहुत होता है लेकिन मनी और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। जॉब वाले लोग पास टाइम भी नहीं होता, उसके साथ साथ मनी भी नहीं होता और साथ में सिक्योरिटी भी नहीं होती। बिजनेस वाले लोग पास टाइम तो नहीं होता, मनी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं। अब वेस्टेज की बात करूं, वेस्टेज आपको टाइम भी देगा, उसके साथ साथ मनी भी देगा और साथ में सिक्योरिटी भी देगा। अब दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको इन 4 पिलर्स का इस्तेमाल करना होगा, उससे आप
इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। फिर यहाँ पे है वेस्टेज कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर करती है। फिर ये है वेस्टेज की ट्रेनिंग सप्लायर। फिर यहाँ पे विनिंग टीम की सपोर्ट सिस्टम, ये LOS मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब जिन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी पे लेके आया है वो है आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसके ऊपर जो अपलाइन है, सक्सेसफुल अपलाइन है, वो है आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप दोस्तों। फिर जो होते हैं आप खुद। अब दोस्तों अगर आपने इन तीनों पिलर्स का इस्तेमाल किया तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है दोस्तों। अब आपको भाई के बारे में सोचना है, आपका हाउ, आपकी अपलाइन एवं विनिंग टीम सोचेगी। फिर बिजनेस को आगे बढ़ाना भी विनिंग टीम सोचेगी। सिस्टम फॉलो करना है। फिर यहाँ पे आगे जानेंगे। कंपनी के 2 मोबाइल ऐप है, एक है विनिंग टीम का, दूसरा है वेस्टेज का। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं कुछ कार अचीवर्स के बारे में दिखाने जा रहा हूँ, लग्जरी कार ओनर। दोस्तों ये है वो दृश्य, इतने सारे लोगों ने लग्जरी कार लिए। दोस्तों मैं अगर एक एग्जांपल दूं, हम हमारी हथेली पर मर्सिडीज की गाड़ी की चाबी रखेंगे और दूसरे हाथ पर हम मारुति सुजुकी की चाबी रखेंगे, तो आपका बेटा क्या चूज करेगा? मर्सिडीज की चाबी। फिर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछा, आप कौन सी चाबी उठाएंगे? आप सोचेंगे मैं मारुति सुजुकी में ठीक हूँ। नहीं, मैं मर्सिडीज कहाँ चला सकता हूँ, मैं मारुति सुजुकी में ठीक हूँ। क्या डिफरेंस था जब हम 5 साल के थे, तब इतने खुलकर सपने देखते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो हमने सपने देखना ही बंद कर दिया। अब दोस्तों इतने सारे लोगों ने लग्जरी कार्स लिए, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आज का दिन आपका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो दिन आपका होगा। फिर यहाँ पे मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलवाना चाहता हूँ जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। फिर ये है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जिन्होंने जब इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया तब 700 रुपए जेब में थे और 10 साल हो गए इनको ये बिजनेस शुरू करके, और आज इनकी इनकम 1 करोड़ प्लस है दोस्तों। अगर इनकी लाइफ में ऐसा बदलाव आ सकता है तो आपकी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं आ सकता? फिर ये है जितेंद्र नाइक ओडिशा से सर, जिन्होंने एक ऑडी ली है वेस्टेज की तरफ से, जिनकी इनकम 15-20 लाख है। फिर ये है रमेश पोहानी सर। दोस्तों जब लोग रिटायर होते तब इन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज इनकी इनकम है 30 लाख रुपए दोस्तों। इन्होंने वेस्टेज की तरफ से बहुत सारी कार्स भी ली है। फिर ये है सुदर्शन मोहंती सर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारे बीच में नहीं, लेकिन जब इनका देहांत हुआ तब इनकी इनकम थी 10 लाख रुपए और आज ये नहीं है, फिर भी इनकी इनकम 15 लाख रुपए है दोस्तों। ये होती है एक सिक्योरिटी जो आपको वेस्टेज की तरफ से मिल सकती है। फिर इन्होंने बहुत सारी कार्स भी ली है। फिर ये हमारे विनिंग टीम के ग्रेट चीफ मेंटर मिस्टर SP भारिल सर एंड संध्या भारिल मैम, जिन्होंने बिजनेस 5 साल पहले शुरू किया और आज इनकी इनकम 70 लाख रुपए। और दोस्तों इन्होंने पिछले लॉकडाउन में पोर्शा 2.5 करोड़ की पोर्शा ली और एक एग्जांपल भी दिया है। फिर यहाँ पे अनूप गुप्ता सर एंड आरती गुप्ता मैम, जिनकी इनकम 20 लाख रुपए और इन्होंने ऑडी ली है। फिर गुलाब सिंह जडेजा सर, जिनकी इनकम 15 लाख रुपए है दोस्तों। फिर ये है विवेक एंड सविता जैन मैम, जिनकी इनकम 15 लाख रुपए है। फिर ये है सागर भामरी सर एंड रचिता भामरी मैम, जिनकी इनकम है 15 लाख रुपए। फिर ये हमारे ग्रेट अपलाइन एडवोकेट संदीप देशपांडे सर, नीता मैम एंड श्रीधर देशपांडे सर, इन्होंने ये बिजनेस 3 साल पहले शुरू किया और आज इनकी इनकम 5 लाख प्लस है दोस्तों। फिर जाते जाते दोस्तों मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। आपने ये बिजनेस देखा और आपने डिसाइड किया मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो क्या होगा? जो लाइफ चलती रहेगी वो चलती रहेगी, लेकिन आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने डिसाइड किया मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन ये बिजनेस आपकी लाइफ में नहीं चला, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ है, विनिंग टीम आपके साथ है, वेस्टेज आपके साथ है, फिर भी ये बिजनेस आपकी लाइफ में नहीं चला, तो क्या होगा? अरे जो MRP में मिल रहा था वो डिस्काउंट में मिलेगा। लेकिन मेरा तीसरा और मुख्य सवाल ये है, आपने बिजनेस देखा और आपने डिसाइड किया मुझे बिजनेस करना है, तो क्या होगा दोस्तों? आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है दोस्तों।
चेंज करूँ, ये मार्केट का ब्रांड लक्स, उससे क्या होगा, बुलबुले बनेंगे और वो नाली में चला जाएगा। ये वेस्टीज का ब्रांड एश्योर सोप, इनके जैसे आपकी लाइफ लग्जरियस हो सकती है। अगर दोस्तों ब्रांड चेंज करके अगर आपकी लाइफ लग्जरियस हो सकती है, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अब दोस्तों ये यहाँ पे बहुत सारे ये 3 लाइट, रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब स्टार्टिंग और ग्रीन मतलब स्टार्ट हो गए हैं। फिर आप रेड मतलब आप रुक के काम कर रहे हैं वेस्टेज में, फिर दूसरा आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और तीसरा आपने दौड़ना शुरू कर दिया है दोस्तों, मतलब आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है दोस्तों। फिर यहाँ पे जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करने का रास्ता है, तो आप इस बिजनेस को मत करना दोस्त। लेकिन अगर आपके पास टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करने का रास्ता नहीं है, तो खबरदार, अगर आपने इस बिजनेस को करने से मना किया तो थैंक यू, बाय बाय, विश यू वेल। माइंड, एक ब्रेन होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा ब्रेन होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हम कॉन्शियस माइंड में वो चीज अगर आपको नहीं आ रही, वो अगर हम बार बार करेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाएगी। कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बाय टू डिफॉल्ट हो जाती है। कॉन्शियस माइंड में ताकत